वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। बहुत आसान चल रहा है। रूल नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। आज रूल नंबर 4 और 5 करना है। दोनों का सेम प्रोसेस है। एक्सपोनेंशियल के साथ चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल के साथ चाहे अलजेब्रिक आ जाए। मैंने 7 रूल सिखाने हैं। 5 रूल आपके पार्ट नंबर 4 तक ही खत्म हो रहे हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7, 8 भी मैं इसका बनाऊंगा। कोशी, लेजेंडर सब इसके बीच में करवा दूंगा क्योंकि पैटर्न सेम है सारी कहानी का। तो आपके 2-3 चैप्टर इजीली इसी में सारे कवर अप हो जाएंगे और मैं सारे क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो अगर एक्सपोनेंशियल के साथ v आ जाए, चाहे v ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, चाहे v अलजेब्रिक हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले e को बाहर निकालना है। e को बाहर निकालने का मेथड होता है d को d प्लस a पुटिंग करनी है। तो क्या आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर ax 1/f d प्लस a इंटू v। v चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, v चाहे अलजेब्रिक हो। अब वो ध्यान से देखो, इसको तो आप सोल्व कर लोगे। अगर सपोज कर लो ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया, एफ डी प्लस ए कुछ भी दे रखा है, सपोज कर लो इसकी जगह डी स्क्वायर प्लस 7 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो v की जगह साइन x आ जाएगा या x आ जाएगा। तो ये तो मैंने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 करवाए हुए हैं। तो मीन्स d को d प्लस ए करने के बाद ये चीज चेंज होगी, चेंज इनटू रूल नंबर 2 या 3 में चेंज अपने आप हो जाएगी। तो बड़ा आसान मेथड है, कुछ भी नहीं है, सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल को पहले बाहर निकालना है। एक रिमार्क याद रखना, सेम केस ऑफ फेलियर, जो आपके पास केस ऑफ फेलियर है वो सेम आएगा जैसे प्रीवियस में किया है, रूल नंबर 1, 2, 3 में किया, सेम केस ऑफ फेलियर है। तो रूल नंबर 4 और 5 राइट डाउन करो। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। इन दो क्वेश्चनों का मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर डायरेक्ट लिख दिया। एक मैंने एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्रिक ले लिया, एक मैंने एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिया। आपके पास कोई और क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहा हूँ। एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में होगा सर आपने क्यों नहीं सोल्व किया, क्योंकि मैं पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ। लेकिन आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में जब आप नोट्स देखोगे तो ये भी चीज आपको सोल्व मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, नोट्स में सोल्व है ये। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा 1/fd, fd क्या आएगा इसके अंदर डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d इंटू एक्स इंटू ई की पावर x। सबसे पहले e को बाहर निकालना है तो पुटिंग क्या करनी पड़ेगी, d को d प्लस ax, a की जगह क्या दे रखे है d प्लस 1, क्योंकि यहाँ a की जगह 1 दे रखे हैं। तो क्या आ गया e की पावर x, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1/d प्लस 1 का क्यूब 3d प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। बहुत प्यार से अलजेब्रिक बन गया। आप ये समझ लो आपके पास ना एक तरीके से अब ये रूल नंबर 3 बन गया। ये रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो जब भी आपने सीरीज देखनी है तो लगातार सीरीज देखनी है 1, 2, 3, 4, तो तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब आपको मेरे से समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो सारा का सारा क्वेश्चन। तो ये क्या आ गया e की पावर x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 3d स्क्वायर प्लस 3d, 3 ब्रैकेट में डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d एंड 2d प्लस 2। ये सोल्व करो सारा, आपके पास आएगा d क्यूब 3d 6d स्क्वायर 3 और 6 a 9 और 2 11d 1 प्लस 3 प्लस 2 6। आपके पास ये आएगा, सोल्व करने के बाद ही आएगा। सेम प्रोसेस, लोएस्ट पावर को बाहर निकाल लेना है, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं 1,
इन सारी चीज़ को एक ब्रैकेट में, क्योंकि जितनी लोएस्ट पावर होगी उसको बाहर निकाल के 1 बनाना है अपनी, डी क्यू प्लस 6d² प्लस 11d/6 इंटू एक्स। इसकी पावर क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। e⁻x/6 1 प्लस डी क्यू प्लस 6d² प्लस 11d/6 होल रेज टू पावर -1 इंटू एक्स। मैंने आपको रूल नंबर 3 में डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया था, चाहे वो यूज़ कर लो चाहे बाइनोमियल खोल लो। 1 प्लस डी की पावर -1, इसका फार्मूला था e⁻x/6 1 माइनस डी। स्टूडेंट्स आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर x की पावर क्या है? 1। तो आगे मैं अगर इसका स्केयर करूंगा तो d6 d4 d² आएगा, कोई फायदा नहीं होएगा, तो आगे जरूरत ही नहीं है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने जब रूल नंबर 3 करवाया था d कॉमन निकाला था, उसमें d सबसे छोटी पावर थी, यहां सबसे छोटा क्या है? 6, इसलिए 6 को बाहर निकाला है। तो ये d³ करोगे डेरिवेटिव 0, ये भी 0, खत्म। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। 11d/6 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दो e⁻x/6, x माइनस डेरिवेटिव x का क्या आएगा? 1, 11/6। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को प्लस करोगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? 1/d² माइनस 2d प्लस 4 e⁻x cos x। अब e⁻x cos x है, सबसे पहले e को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। क्या पुटिंग करना पड़ेगा? d को d प्लस a, की जगह क्या है? 1, क्योंकि x के साथ क्या लगा हुआ है? 1। खत्म हो गया बस। अब तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है इन क्वेश्चंस में, खत्म हो गया ये काम। तो e⁻x 1/d² प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4, ये वाला काम तो आसान है। अब ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ क्या बन गई? रूल नंबर 2 नहीं बन गई? जैसे ये सारी चीज़ क्या बनी थी हमारे पास? रूल नंबर 3 बन गया था हमारे पास। तो ये सारी चीज़ क्या बन गई हमारे पास? रूल नंबर 2 बन गया। तो e⁻x को बाहर निकाल के d² प्लस 3 cos x। रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं? पुटिंग करनी पड़ती है किसको? d² को माइनस a², a की जगह क्या है? 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो खत्म हो गया, बहुत प्यार से खत्म हो गया क्वेश्चन। e⁻x cos x/2। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, कंप्लीट सॉल्यूशन। सोल्व का मतलब ही होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। वैल्यूज लिख देना, आंसर। इन क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कैसे करना है? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आप निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपने कहना कि सर अभी तक तो हमने cos x sin x किया ही नहीं। cos x और sin x आप पिछली क्लासेस में करके आए हो, पर जिसने नहीं किया वो ये फार्मूले याद करने हैं। sin x हाइपरबोलिक होता है e⁻x माइनस e⁻x/2 cos x e⁻x प्लस e⁻x/2। क्योंकि मैंने रूल जितने मर्जी आपको करवा रहा हूँ, लेकिन कोश और साइन नहीं कराया। इस कोश x को मैं लिख सकता हूँ e⁻x प्लस e⁻x/2। अब तो ये कौन सा रूल बन गया? रूल नंबर 1 बन गया। ये अब रूल नंबर 1 बन गया। पहले अलग अलग कर देता हूँ इसको। 1/2 बेस सेम पावर सेट, बेस सेम पावर सेट, 1/2 बाहर निकाल दो। अब तो ये मैं आगे नहीं करवाऊंगा, अब आप कर सकते हो। बहुत प्यार से मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। प्लस 7d माइनस 3 e⁻x, ये क्या बन गया? रूल नंबर 1। d की वैल्यू क्या पुट करोगे? a, एक बार इसमें 3, एक बार इसमें 1।
इसमें भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं 1/d4 - 1, यहाँ भी कोश आ गया, तो ये क्या हो गया cos x e⁻x प्लस e⁻−x/2। अलग अलग कर दो, बस खत्म हो गया। cos x ऐसे करो 1/2 बाहर निकाल सकते हो, e⁻x 1/d4 - 1 e⁻−x cos x। ये कौन सा रूल बन गया, अभी मैं करवा रहा हूँ पार्ट 4 में, रूल नंबर 4 है या 5 है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। सोल्व योरसेल्फ। तो मुझे लगता है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। पार्ट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, उसमें केस ऑफ फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय।